नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 जून का महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि जून के महीने में ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में बात की जाए कर्क राशि में, तो ऐसा कह सकते हैं कि मास के प्रारंभ से ही मंगल और शुक्र लग्नस्थ चलायमान है। साथ ही यहां पर चंद्रमा केतु के साथ में युक्ति करता हुआ चतुर्थ भाव में चलायमान है। शनि कुंभ राशि का पितृकारक भाव में चलायमान है। बृहस्पति बुध और राहु युक्ति करते हुए दसम भाव में चलायमान है और सूर्य वृषभ राशि का होते हुए एकादश भाव में चलायमान कहे गए हैं। यहां पर यदि ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह जो महीना है यह मिश्रित फलदायक कहा जा सकता है। यदि जातक को इस समय अवधि में ज्यादा दिक्कत या कष्ट आते हो तो कम से कम 65 ग्राम से ऊपर चांदी का कड़ा दाहिने हाथ में जरूर धारण कर लें। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ को नियमित रूप से जलाभिषेक करें। यदि पारिवारिक संकट चल रहा हो कि पति पत्नी में तालमेल नहीं बैठ रहा है या और कोई समस्याएं चल रही हैं, तो जिसे ये कह सकते हैं कि पूर्णिमा का व्रत चलें, विधिवत पति पत्नी करें। उसके द्वारा भी जातक के जो भी पारिवारिक समस्या चल रही है, चाहे वह संतान के प्रति हो, चाहे वह और किसी भी वे में हो, तो वह जातक के दूर जरूर होगी। यहां पर यदि प्रथम सप्ताह की शुरुआत की बात की जाए कि 1 से 7 जून का समय जातक के लिए किस प्रकार से रहेगा, तो शुरुआत जातक के लिए थोड़ी सी कष्टदायक कही जा सकती है। इस समय अवधि में ऐसा होगा कि जातक के सबसे पहले स्वास्थ्य के संबंधित परेशानी आ सकती है। दूसरी ये हो सकती है कि घर परिवार में लड़ाई झगड़ा, जैसे विशेष तौर से कहते हैं ना धर्म पत्नी के साथ में वाद विवाद होना, वो हो सकता है। मातृपक्ष के संबंधित वाद विवाद होना, वो इस समय अवधि में हो सकता है। तो जितना जातक बच के रहे उतना जातक के लिए इस समय अवधि में योग कारक रहेगा। 3 और 4 का समय जातक के लिए कह सकते हैं कि पुनः सुधारदायक समय कहा जा सकता है। यहां पर जातक जिसे ये कह सकते हैं जो जातक की ज्यादा चापलूसी करता हो या जातक को बहुत ज्यादा बड़ा बनाता हो, उससे जातक इस समय अवधि में दूरी बना के रखें तो वो जातक के लिए श्रेष्ठतम परिणामदायक रहेगा। साथ ही साथ यहां पर जो जिसे ये कह सकते हैं वर्किंग वुमन है या जो कामकाजी महिला है, उनके लिए ये समय काफी योग कारक है। उनके आगे बढ़ने के परम अवसर जातक को इस समय अवधि में मिलेंगे। साथ ही साथ यहां पर जातक के जो भी रुका हुआ धन है वह प्राप्त होने के आसार मिलेंगे। लेकिन एक चीज मैं ये कह सकता हूं कर्क राशि वाले जातकों के बारे में कि जिस स्पीड से धन आएगा उससे दुगनी स्पीड से जातक के धन चला जाएगा। तो यहां पर यदि जातक धन संचय करना चाहता है तो चंद्रमा के नियमित उपायों का विशेष तौर से ध्यान रखें। 5 और 6 का समय जातक के लिए उत्तम संपत्तिदायक समय कहा जा सकता है। जातक के इस समय जो भी लंबित पड़े हुए काम हैं, जिसे कहते हैं ना काफी समय से नहीं हो रहे हैं, वह भी जातक के जरूर दूर होंगे। और जो स्वास्थ्य के संबंधित जातक को समस्याएं चल रही है उनका भी जातक के निदान जरूर होगा। यहां पर यदि 8 से 15 जून की यदि बात की जाए तो इस समय अवधि में जातक के कुछ नए संपर्क बन सकते हैं। जैसे ये कह सकते हैं ना कि कहीं ना कहीं जातक के शुरुआती चरण में कोई लाभदायक सौदा हाथ आ सकता है। कहते ना काफी टाइम से मैं इस विषय में रखा हुआ था या इस विषय में विचार कर रहा था, अरे कहीं ना कहीं मेरा काम कोई बैठे। तो ये समय जो द्वितीय सप्ताह है वह जातक के लिए योग कारक है। तो यहां पर जातक को लाभ प्राप्ति के अवसर जरूर मिलेंगे। 9, 10 और 11 की यदि बात की जाए तो विशेष तौर से आप अपने कैलेंडर में उनको राउंड अप कर दीजिएगा, क्योंकि यह समय यहां पर ऐसा कह सकते हैं कि इस समय अवधि में चंद्रमा पितृकारक भाव का होने के कारण यह काफी घातक रहेगा। घातक रहने का मतलब क्या होता है कि इस समय अवधि में जातक के ऊपर अशुभता हावी रहेगी। मानसिक जिसे ये कहते हैं ना कि ऐसा बर्डन लगेगा, अरे यार क्या हो रहा है, ये कहते ना कि मैं करने कुछ जा रहा था और मेरे से कुछ हो गया। तो ये समय कर्क राशि वाले जातकों के लिए विशेष तौर से हैं। आप विशेष तौर से इन 3 दिनों में जहां तक हो सके यात्राएं बिल्कुल ना करें। यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो भी आप इस समय अवधि में बचे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, वरना कोई ना कोई अप्रिय घटना इस समय अवधि में हो सकती है। साथ ही साथ यहां पर यदि आप अपने पैसों को शेयर मार्केट की तरफ लगाते हैं तो विशेष तौर से इन 3 दिनों को ध्यान में रखें, वरना आपके डूबत चला जाएगा या डूबत हो सकता है, आसार जरूर बनते हैं। 12 से 13 तारीख को यदि जून की बात की जाए तो यह समय पुनः सफलतादायक और पुनः जिसे कहते हैं ना उत्साह भरा हुआ कहा जाता है।
इस समय अवधि में आपके काम धीरे धीरे वापस पटरी पे आएंगे, जिसे कहते हैं ना कि अरे मेरा पहले से काम में मन लगने लगा है। जो आलस्य भरा हुआ था वो आप इस समय अवधि में त्यागेंगे और कहीं ना कहीं आप अपने कार्य के प्रति पूर्ण तरीके से आत्मविश्वास में लग जाएंगे। तो वहां पर आपको पुनः लाभ प्राप्ति के अवसर होना शुरू हो जाएगा। वाक चातुर्य गुण इस समय अवधि में आपके काफी विद्यमान रहेगा। लोगों को बातों में आप अपने पटा सकते हैं, अपने कार्य के प्रति लेके जा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से सेल कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी के साथ में पार्टनरशिप इस समय अवधि में कर सकते हैं। 14 से 15 का समय है कि आप जितनी अक्ल दौड़ाओगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इस समय अवधि में मेहनत से ज्यादा आपकी अक्ल काम करेगी और ये कह सकते हैं कि आप इस समय अवधि में बैठे बैठे धन कमाने के प्रति आकर्षित होंगे। तो ये भी बहुत अच्छा समय है आपके लिए। और जिसे ये कह सकते हैं कि इस समय अवधि में एक चीज और अच्छी हो सकती है, यदि आप साधु संतों की शरण में जाए तो वहां पर भी आपके लिए परम लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। यदि कर्क राशि वाले जातकों के बारे में तृतीय सप्ताह की बात की जाए तो 16 से 17 का समय जातक के लिए मिश्रित फलदायक है। कहते ना कि भाई 16 से 23 जून में क्या होगा, तो यहां पर प्रारंभ थोड़ा सा अच्छा नहीं है। इस समय अवधि में आपका ऐसा रहेगा कि कहीं ना कहीं आपकी पदोन्नति हो सकती है, मतलब स्थानांतरण में, पदोन्नति नहीं कहूंगा, स्थानांतरण हो सकता है और वो भी अनएक्सपेक्टेड जगह। जैसे कहते ना, अरे मैंने सोचा नहीं था मुझे वहां जाना है, लेकिन किस्मत वहीं लेके जा रही। तो विशेष तौर से ऐसी कुछ घटनाएं आपके साथ में हो सकती हैं। साथ ही साथ यहां पर कोई ना कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध कोई ऐसा कार्य कर सकता है जिसके द्वारा आप फंसो, आपका नाम उसमें आए। कहते ना, अरे मैंने ये काम किया ही नहीं फिर भी मुझे इसका भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसी कुछ क्रिया आपके साथ में हो सकती है। तो अपने राज किसी के साथ में शेयर ना करें, विशेष तौर से इस चीज का ध्यान रखें, संयमित रखें। यहां पर जैसे ये कह सकते हैं, जितना धैर्य रखोगे उतना अच्छा है, संयम काफी अच्छा है। यहां पर 21 और 22 के यदि समय की चर्चा की जाए तो इस समय अवधि में कहते हैं ना कि अपने ही हमारे शत्रु हो रहे हैं। तो ये कुछ समय इस प्रकार से होगा कि हमारे जो अपने हैं, जिनको हम काफी चाहते हैं, वही हमारे जिसे कहते हैं ना विरोध आप अपने सोच समझकर निर्णय लोगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। यदि कर्क राशि वालों के जातकों के लिए यदि चतुर्थ सप्ताह की बात की जाए तो ये जो समय है, ये जिसे ये कह सकते हैं संपर्क साधने वाला समय, जो 24 से 30 जून का समय है भैया, इस समय अवधि में आप पुनः अच्छा सा गेम कर सकते हैं। लाभ प्राप्ति के परम अवसर इस समय अवधि में आपको मिलेंगे। जो अविवाहित जातक जातिका हैं उनके विवाह के योग बनेंगे। नई संभावनाएं जो व्यापार के प्रति तराश रहे हैं उनको वो मिलेगी। 25, 26 और 27 का समय ये कह सकते हैं शांतिदायक है। यहाँ कमाई के नए रास्ते खुलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मेहनत जो कर रहे हैं ना भैया, उसका पूर्ण परिणाम भी मिलेगा। यहां पर यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से आपके धन में वृद्धि के योग बनते हैं। चाहे आप संपत्ति खरीदो, चाहे आप इस समय अवधि में जेवरात बनाओ, चाहे आप इस समय अवधि में कोई ऐसा कार्य करो जिसके द्वारा धन की प्राप्ति के परम योग बनना शुरू हो। आप पार्टनरशिप में व्यापार इस समय अवधि में शुरू कर सकते हैं। आपको इस समय अवधि में कुल मिलाकर संपत्ति पक्ष बढ़ाने के योग आपको लगेंगे 27 तारीख तक। 25 से 27 का जो मध्य समय है, संपत्ति वृद्धिदायक समय कहा जा सकता है। यहां पर यदि 28, 29 और 30 जून की यदि बात की जाए तो स्वास्थ्य आपके लिए अच्छा रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऋतु परिवर्तन है तो विशेष तौर से थोड़ा सा खान पान में ध्यान रखें। हाँ, यदि किसी तीसरे व्यक्ति के यदि आप सुलह कराने जा रहे हैं और ऐसा कोई मन में आपके आता है तो आपको ऐसी किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करनी है। यदि आप सुलह कराने जाओगे उल्टा फंस जाओगे। तो आप जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए श्रेष्ठतम रहेगा। तो इस चीज का विशेष तौर से आप ध्यान रखें, भैया मुझे दूर रह के गेम करना है, तो वह आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अन्यथा आप आगे से होके जाते हो, वहां पर आप है ना जो अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करते हो, चेष्टा करते हो, तो वो आपके लिए अच्छे परिणामदायक नहीं रहेगा। जिसे कहते हैं ना, अच्छा करने गए थे बुराई पाती आ गई। तो जितना यहां पर बच के रहें उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। फिर भी यदि आपको लगता है कि चंद्रमा कहीं ना कहीं योग कारक नहीं हो रहा है, पारिवारिक शांति नहीं मिल रही है, संतान के प्रति हमें दुविधा हो रही है, तो धर्म पत्नी और पति दोनों ही जातक जातिकाएं मिलकर आप पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ कर लें।
विधिवत व्रत करें। यहां पर आप है ना जो चंद्रमा की पूजा करें, उनको पंच मेवे डालकर खीर का भोग लगाएं। यथेष्ट आपके द्वारा जो भी आपने सोच रखा है उसकी प्राप्ति होगी। साथ ही साथ कम से कम 65 ग्राम से ऊपर आप चांदी का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करें, वह भी आपके लिए योग कारक रहेगा। लाभ प्राप्ति के परम अवसर इस समय अवधि में मिलेंगे। फिर भी यदि आपको लगता है कोई ऐसा सवाल है जो मुझे पूछना चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उचित समय मिलने पर आपके द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। हाँ, यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा भी आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव आप सभी के ऊपर बना रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।